हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मजहर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लक्ष्यंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल आप सब लोगों के। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा। इस चश्मिश का चश्मा कहाँ है। तेन काला चश्मा चचलाए सारे गोरे मुखड़े ते। आइए आइए आइए। आज वही दिन है यार, जिसके लिए बच्चे जो हैं चैप्टर की पहली क्लास से पूछते रहते हैं चैप्टर कब खत्म होगा। लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास कब है, जब चैप्टर खत्म होगा। आज वही दिन है भाई, आज वही दिन है। हाँ, मैंने लक्ष्यंस बोल दिया गलती से, मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। गलती हो गई हमसे, गलती हो गई है ना, कि तुम्हें अच्छे बच्चों से कंपेयर कर दिया। गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। ठीक है, टीचर्स बड़े चालाक नहीं होते, चालाक नहीं होते। हर बैच को जाके बोलते हैं, हर बैच को जाके बोलते हैं क्या, ये तो सबसे घटिया बैच है जी, सबसे घटिया बैच है ना। जो वो वाला बैच है ना, वो देखो कितना अच्छा है। और वो उसी बैच को दूसरे दिन उसी बैच को जाके बोलते हैं भाई तुम तो माही घटिया हो, वो वाला बैच देखो वो कितना अच्छा है। ठीक है ना। चालाक, वेरी चालाक ब्रो। यस, सारे टीचर ऐसे करते हैं भाई, सारे ऐसे करते हैं। शर्म भी नहीं आती इनको करते हुए कि बच्चों ने आपस में बात कर ली तो, कि तुझे भी घटिया बोले, हमें भी घटिया बोले। बढ़िया कौन है, बढ़िया टीचर है भाई बढ़िया टीचर है स्कूल में सारे ऐसे करते हैं भाई। कभी आज तक मैंने कभी नहीं सुना, ठीक है, कि टीचर्स ने बोला हो कि यार पिछले साल वाला बैच ना ठीक ठाक था, इस साल वाला बढ़िया है। ठीक है, हमेशा यही कहेंगे हमें, ये पिछले साल वाला तो अच्छा था, ठीक है, इस बार वाले तो बहुत ही वाहियात है यार। फिर अगले साल पता क्या कहेंगे, यार वो लास्ट ईयर वाला तो अच्छा था, इस साल जो है वो और घटिया है। भाई स्तर बच्चों का गिरता ही जा रहा है टीचरों की नजरों में, है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ। और सच्ची बात बताऊं तो ये झूठ है। अरे भाई कभी कभी कुछ बैचेस अच्छे होते हैं, कभी थोड़े खराब भी होते हैं, और टीचरों ने यही लगा रखा भाई, वो अच्छा था तुम बेकार हो। ये हम कभी अच्छे हुए, एक बार हुए थे, है ना। बच्चे पूछ रहे थे कभी हम आपको अच्छे लगे, कभी हम आपको अच्छे लगे। एक बार लगे थे, एक बार लगे थे। अच्छा कब लगे थे, वो जिस दिन रात को मैं जल्दी सो गया था, फिर मुझे बुरा सपना आया, तुम सारे अच्छे लग रहे थे, बुरा सपना आया, मैं उठ गया, है ना। यस, चलिए चलिए चलिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं। क्या भाई, लेक्चर नंबर 13 है आज, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का रूल स्टूडेंट द क्लास। मुझे उम्मीद है आप इन्हें फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। लाइव क्लास में मगरमच्छ की इमोजी नहीं आ रही, करवाते हैं भाई, उसका भी कुछ ना कुछ करवाते हैं।
लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे भाई, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पढ़ेंगे, फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, एमपीक्यू में क्वेश्चंस दिए हैं। आज एमपीक्यू देखो, कल सारे के सारे नीट के पीवाईक्यू दे दिए थे, आज हमने एमपीक्यू के अंदर सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दे दिए, सारे, सिंगल चॉइस भी, मल्टीपल चॉइस भी, मैट्रिक्स मैच भी, असर्शन, जितने भी सारे क्वेश्चन हमने दे दिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में बात करते हैं। सर आपके इनऑर्गेनिक के लेक्चर कहाँ मिलेंगे? मेरे ख्याल से खजाना में होंगे भाई, 2 साल पहले पढ़ाया था यकीन 3.0 में इनऑर्गेनिक, वहाँ होंगे, बट उसमें सॉल्ट एनालिसिस नहीं होगा। तो सॉल्ट एनालिसिस कहाँ पे होगा? वो आईआईटी वाले खजाना में होगा। आइए टॉपिक पे बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हमने लास्ट क्लास में डेल्टा एस पढ़ा था अलग अलग प्रोसेस पे। एक पढ़ा था हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। क्या फॉर्मूला आया था उसका? सर एन आर नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1 या P1/P2। यही एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में भी पढ़ा था। डेल्टा एस जीरो आया था। सर क्यों जीरो आया था? बताया ही था मैंने। यहां पर दो प्रोसेस हो रही है, एक एक्सपेंशन जिससे एंट्रोपी बढ़ेगी, एक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जिससे एंट्रोपी डिक्रीज होगी। दोनों चेंजेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, इस कारण टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो आएगा। ठीक है सर, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या था? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन CPM नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1, T2/T1। और आइसोकोरिक में क्या था? दैट इज एन CVM नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1। ठीक है, तो ये चार हमने पढ़े थे, इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किए थे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये टोटल एंट्रोपी भी बोलते हैं या यूनिवर्स की एंट्रोपी भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ लिखेंगे। जैसे ये देखिए, यहां पर कोई गैस है, कुछ भी हो सकता है, बट हम तो आपको पता है ये शुरू से आइडियल गैस पढ़ रहे हैं, इसी कारण मैंने इसे गैस ही मान लिया, आइडियल गैस ही मान लिया। ठीक है, अब आप इसको या तो गर्म कर रहे हो या ठंडा कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, मैंने क्या किया, इसे गर्म किया। अगर मैं इसे गर्म कर रहा हूं तो क्या आपको पता है सिस्टम ने हीट क्या करी है? एब्जॉर्ब करी है। सराउंडिंग ने हीट क्या करी है? लॉस करी है ना? सर सिस्टम की जो हीट होगी वो पॉजिटिव में लिखी जाएगी, सराउंडिंग की जो हीट होगी वो नेगेटिव में लिखी जाएगी। हीट एब्जॉर्ब जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कोई हीट लॉस कर रहा है तो उसके लिए नेगेटिव में आएगा। ठीक है, डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स, ये होता क्या है? टोटल एंट्रोपी चेंज। जितना सिस्टम में एंट्रोपी चेंज आया और जितना सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज आया, दोनों को ऐड करके क्या आएगा? डेल्टा एस टोटल। सर सबसे पहले निकालिए डेल्टा एस सिस्टम। फॉर्मूला कल से एक ही फॉर्मूला है बेटा जो पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं। हमेशा फॉर्मूला क्या था? Q/T। यहां पर भी वही करूंगा, Q ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ये पॉजिटिव में रखांगा क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब करी, अगर इसने हीट लॉस करी होती तो ये नेगेटिव में आ जाता। सिमिलरली डेल्टा एस सराउंडिंग निकालिए सर, दैट इज क्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी ऑफ सराउंडिंग। क्या जो क्यू सराउंडिंग होगा, क्या जो क्यू सराउंडिंग होगा वो क्यू सिस्टम का, वो क्यू सिस्टम का नेगेटिव होगा, वो क्यू सिस्टम का नेगेटिव होगा। इसने 50 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करी होगी तो इसने 50 किलो जूल हीट क्या करी होगी? लॉस करी होगी। तो कैसे? माइनस क्यू सिस्टम लिख सकता हूं, माइनस क्यू सिस्टम लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यहां का बाहर का जो भी टेम्परेचर होगा। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? क्यू सिस्टम बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यहां पर माइनस क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है जी, ये आ गया डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये जो हीट चेंज वगैरह हो रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का मतलब सबको पता है, ये सर बहुत धीरे धीरे हो रही होगी, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या आपको पता है जितना सिस्टम का टेम्परेचर होगा उतना ही सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। हाँ, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में, अंदर जितना टेम्परेचर होगा बाहर जितना टेम्परेचर होगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ही मैं यहां पर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम लिख दूंगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम लिख दूंगा, तो क्या ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यस और नो? यस। अगर मैं जैसे ही यहां पर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम लिख दूंगा तो जितनी वैल्यू ये पॉजिटिव में आएगी उतनी ही ये नेगेटिव में आएगी। अगर ये +500 है तो ये -500 आएगी। टोटल डेल्टा एस टोटल 0 हो जाएगा। बोलिए यस और नो? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यस 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 यस। तो बस फिर डेल्टा एस टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट मान लीजिए अगर प्रोसेस इर्रिवर्सिबल है, इर्रिवर्सिबल, ठीक है, तब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होता है ना। अंदर का टेम्परेचर कुछ और होगा बेटा, बाहर का कुछ और होगा। पता नहीं अंदर का ज्यादा है कि बाहर का ज्यादा है, वो मेरे को नहीं पता, वो तो देखो क्वेश्चन ही बताएगा आपको, ठीक है। तब टेम्परेचर सिस्टम का और सराउंडिंग का इक्वल नहीं होगा। तब डेल्टा एस टोटल कैसे लिखा जाएगा? तब वो डेल्टा एस टोटल 0 के इक्वल नहीं होगा। ये भी बात मान ली। सर फिर कितना होगा? क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यही, ये जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन भी है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से दी है, बट यही एक डेफिनेशन भी है। क्या डेफिनेशन है? किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, क्या बोला मैंने? किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा? ग्रेटर देन 0। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। पता हो चले सिस्टम की कम हो जाए, सराउंडिंग की बढ़ जाए, सिस्टम की बढ़ जाए, सराउंडिंग की कम हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट पूरे यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज होगी। पूरे यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज होगी। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। हाँ प्रोसेस है। क्या ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? हाँ, मैं बोल रहा हूं, अपने आप बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अगर आप बचपन से कभी कोई हिस्ट्री चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह, डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते आ रहे होंगे, तो या कभी कोई मैगजीन्स पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। सुनी कभी लाइन? यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, रायते की तरह फैल रहा है। वो यही है, वो यही है। हर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या है? ग्रेटर देन 0। इस समय पूरे यूनिवर्स में अरबों खरबों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है। हाँ, हर एक एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को बढ़ा रही है। यस, इसी कारण यूनिवर्स जो है वो रायते की तरह फैलता जा रहा है, रायते की तरह फैलता जा रहा है। बताइए जी, कौन सा इनकरेक्ट रिलेशन है ना? रॉन्ग होता ना आपको, रॉन्ग कौन सा है? डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होगा स्पॉन्टेनियस के लिए। अभी अभी लास्ट में लिखा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0 हो गया। डेल्टा टोटल वही होता है, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। ये तो करेक्ट है। डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होगा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। उल्टा होगा सर, स्पॉन्टेनियस के लिए अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। तो यही रॉन्ग है।
बाकी भी पढ़ लेते हैं। डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग जीरो होगा रिवर्सिबल चेंज के लिए, अभी अभी पढ़ा। डेल्टा एस टोटल जीरो होगा किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होना चाहिए यार, नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको ऐसा कर देता हूं स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर पी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी मत करना। एक हीटेड आयरन ब्लॉक, लोहे का कोई ब्लॉक लिया हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। बेटा केल्विन में कितना हो जाएगा सर, इसमें 273 ऐड कर दो, 400 केल्विन। लूजेज 300 जूल ऑफ हीट। अच्छा, ये हीट लॉस कर रहा है, और कितनी हीट लॉस कर रहा है, कितनी हीट लॉस कर रहा है सिस्टम, -300। सर माइनस क्यों लिखा, अरे लॉस कर रहा है ना, ये सिस्टम है, सिस्टम है, ये टेम्परेचर सिस्टम का है, ये रहा वो आयरन ब्लॉक, ठीक है। टू सराउंडिंग्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सिस्टम का टेम्परेचर 400 केल्विन है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है दैट इज कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा, दैट इज 300 केल्विन। फाइंड द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा सर, क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। एक ही तो फॉर्मूला है, क्यू बाई टी, है ना, डेल्टा एस का एक ही फॉर्मूला सिखाया, वही कर रहा हूं भाई। क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टी सिस्टम। क्यू सिस्टम कितना है सर, नेगेटिव में आएगा क्योंकि उसने हीट लॉस करी है, और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 400। आंसर आ जाएगा -3/4 जूल पर केल्विन। ये जूल में है, ये केल्विन में है, जूल पर केल्विन हो गया, ठीक है सर। फाइंड द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग्स। डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है, वो क्या हो जाएगा, क्यू सराउंडिंग बाय टी सराउंडिंग। क्या आप जो क्यू सराउंडिंग होगा, इसने 300 जूल हीट रिलीज करी है, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, प्लस 300 जूल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो यहां पर 300 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दैट इज 300, कितना आ गया, 1 जूल पर केल्विन। फाइंड द एफ लिख का मतलब यहां पर बेटा फाइंड द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में टोटल चेंज एंट्रोपी में क्या आएगा, डेल्टा एस सिस्टम -3/4, डेल्टा एस सराउंडिंग 1 -1/4 आ जाएगा, यानी कि जिसे 0.25 भी कह सकते हैं आप, दैट इज जूल पर केल्विन। क्लियर। अहम कह रहे हैं आकांक्षा को, हेलो आकांक्षा, हेलो अहम, कैसे हो बेटा, कौन सा ड्रॉप चल रहा है, कितने नंबर आए थे आपकी बार, प्लस का 1/4 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। ये -0.75 है, वो +1 है, तो प्लस का आएगा। ये क्वेश्चन अब आप खुद करिएगा। लिक्विड से गैस जा रहा है, कैसे जाता है, हीट एब्जॉर्ब करके, तो सिस्टम की हीट एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो अब आप खुद बताना है, खुद करना आप होमवर्क पे क्वेश्चन, ठीक है। आइए बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो की डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन है। एक तो यही थी, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक तो यही है, ठीक है। जैसे अहम करने की कोशिश कर रहा है ना, रायता फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो भी सोच रहा है बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। सर को क्या पता चलेगा इतनी सारी चैट में कि मैंने भी आकांक्षा से पूछ लिया, हेलो आकांक्षा, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ऑब्वियसली चैट बहुत ज्यादा फास्ट चलती है, ठीक है। बट कभी कभी है ना, जो पकड़ा जाता है वही चोर होता है ना, चोरी तो बहुत सारे लोग करते हैं,
बट वही है कि जो पकड़ा जाता है वही चोर हो जाता है ना। यस यस, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तो आइए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन, एक तो यही हो गई, ये लिखी अभी यार, है ना। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होगा, 0। तो वही लिख देता हूं, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा। एक और डेफिनेशन बता दो सर, एक और बता देते हैं। जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी वही सेकंड लॉ की डेफिनेशन थी। ठीक है सर, फर्स्ट ऑप्शन में ऑप्शन डी ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हमें तो रॉन्ग बताना था ना। हाँ तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन 0 तो होगा, तो ये करेक्ट था, तो हमें तो इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट ये रहा। ठीक है यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। बेटा जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी वही सेकंड लॉ की डेफिनेशन है। क्या थी फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन, जल्दी जल्दी बताना जरा सर। कोई भी ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो। देखो फर्स्ट लॉ तो कुछ ऐसी बातें करता था ना, अजीब अजीब सी। ये तो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन। मान लो प्रोसेस एडियाबैटिक है तो क्यू 0 आ गया, डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर आ गया। यानी कि जितना भी वर्क डन करोगे सिस्टम पे वो सारा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। एनर्जी 100% कन्वर्ट हो जाएगी। 50 जूल का वर्क डन किया तो 50 जूल जो है वो एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की। बट ऐसा है नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होता ही होता है। दैट इज बाउंड टू हैपन। तो इट इज नॉट पॉसिबल। सर वो वेस्ट एनर्जी कहां जा रही है, वही तो एंट्रोपी है, डिसऑर्डर, रैंडमनेस है। नॉट पॉसिबल टू मेक मशीन with 100% efficiency, make machine with 100% efficiency। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अनमोल पूछ रहे हैं जी, जब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज हो रही है। अनमोल थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया यार, ये सिस्टम है जिसमें H2O लिक्विड है, आपने इसे H2O गैस में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। अब गर्म करने पे ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कि लॉस कर रहा है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया यार, छठी क्लास वाला यार। सर टोटल एंट्रोपी का फॉर्मूला रॉन्ग है, कहाँ रॉन्ग है, सही तो है। जितनी सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है उतनी ही सराउंडिंग ने लॉस करी है। ये +300 होगा तो ये -300, ये -300 होगा तो ये +300। चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नया स्टेट फंक्शन गिव्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल जी। सबसे पहला क्वेश्चन, सर चैप्टर खत्म होने लगा है, आप नया स्टेट फंक्शन डिफाइन करने लगे हो, है ना। थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने लगा है, आप लास्ट क्लास में कह रहे हो कि नया स्टेट फंक्शन आएगा दैट इज के गिव्स फ्री एनर्जी। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। चैप्टर खत्म हो रहा था, साइंटिस्ट चुप करके चैप्टर खत्म कर देते, है ना। वो भी कम डिस्कवरी करते, हम भी कम पढ़ाते, आपको भी कम पढ़ना पड़ता। नहीं, आपको पता अभी भी लड़ाई हो रही है। क्या लड़ाई हो रही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉन्टेनिटी में। कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कहते थे, ओ भाई हमारी बात सुनो, हमारी, मैं क्या कह रहे, जब भी एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। दूसरे कहते हो भाई फ्रॉड है ये, फ्रॉड, इधर आजा इधर आजा, मैं तुझे बताता हूं, मैं बताता हूं। ठीक है, जब भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। दुनिया कंफ्यूज, भाई डेल्टा एच देखें कि डेल्टा एस देखें। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी महान आत्मा ने, मेरी जैसी महान आत्मा ने सोचा होगा भाई एक फंक्शन बना देते हैं, सारी दुनिया को कहेंगे कि वही देखो, तो तुम भी क्या देखोगे, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या, गिब्स फ्री एनर्जी देखेंगे। ठीक है, यही बताएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एच नहीं देखने का, डेल्टा एस नहीं देखने का, क्या देखने का, डेल्टा जी देखने का। सर इसकी डेफिनेशन बता दीजिए। पहली बात तो ये फ्री एनर्जी है यार, है ना, सिस्टम की फ्री एनर्जी जिससे यूजफुल वर्क निकाला जा सकता है। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम which can be
converted into useful work, which can be converted into useful work. जैसे जैसे सिस्टम की फ्री एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, वर्क डन जो है वो सिस्टम का बढ़ता जाएगा। कैसे सर, कैसे? ये देखो, समझो, मान लो किसी एक फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, राइट नाउ 6 लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और 4 लोग आपकी तरह चैट बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि वही जो उनको अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है ना, जो तुम्हें भी अच्छा लगता है, बस तुम बताते नहीं हो, है ना, क्या चैनी खैनी खाना, है ना, गुटखा, पान पराग, ऐसी ऐसी वाहियात चीजें, हाँ वही कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं आराम से। टोटल सिस्टम में कितने मैक्सिमम लोग काम कर सकते हैं? 10 लोग काम कर सकते हैं। अभी कितने कर रहे हैं? 6। बचे कितने हुए हैं? 4। क्या यही 4 जो हैं, यही 4 जो हैं, ये सिस्टम की फ्री एनर्जी है ना? मालिक बुला रहा है, अंदर अंदर आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ भाई, है ना, काम कर लो। ये उधर बैठे हुए हैं, अरे आते हैं बाबूजी, अभी इतनी देर से काम ही तो कर रहे थे, तनिक थोड़ा गुटखा वुटखा खा लेने दो। ऐसे जैसे मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, भाई चैट बॉक्स में मत बैठो, पढ़ लो भाई, बैठ के पढ़ लो, है ना। ये कहना अभी एक क्लास तो पद खत्म करिए अभी फिजिक्स की, अभी आधा पौना घंटा लौंडियाबाजी भी ना करें। कैसे टीचर हो यार तुम, कैसे टीचर हो यार, तुम्हें इतना भी पता नहीं चलता कि पिछले 2 घंटे से हम पढ़ने का ट्राई कर रहे थे, पढ़ तब भी नहीं रहे थे, ट्राई कर रहे थे, अब थोड़ा 1-1.5 घंटा किसी से अहम कह रहा है, कांचा से बात तो करने दो कम से कम मुझे, है ना। इतनी कौन सी आफत आ गई, इतनी कौन सी आफत आ गई? 2026 मई के पहले संडे को है पेपर, आज ही सारा पढ़ा दोगे क्या? हाँ आकांक्षा तू बता, तेरा टेलीग्राम आईडी क्या है ना। ये सिस्टम की फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी है। अब क्या कह रहे हैं, करना क्या है, ठीक है, जैसे इनको, है ना, मालिक कहता है देख लियो अंदर नहीं आओगे ना तो तनख्वाह काट लूंगा, तभी तभी गुटखा उसी टाइम थूक देते हैं, थू, अरे बाबूजी आप तो गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए थे, मालिक आपके पांव वाँव दबा दे क्या, जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं। मान लीजिए यहां से एक जाने ने गुटखा थूक दिया, है ना, कितने बच गए बाहर? 3। अंदर कितने हो गए? 7। क्या जैसे ही फ्री एनर्जी कम हो गई, क्या वर्क डन बढ़ गया? क्या वर्क डन बढ़ गया? ठीक है, ऐसे ही अभी मैं अगर पकड़ के अहम को ब्लॉक करा दूं और आप सबको बता दूं कि भाई अहम ब्लॉक हो गया, मान लो अगर मैंने ऐसा किया, मैंने किया नहीं अभी, ऐसा किया, तो बाकी सारे जाने पता क्या, जो ये हरकतें करने वाले थे, है ना, आकांक्षा जैसी किसी लड़की को ढूंढने वाले थे, वो रुक जाएंगे, भाई रहने दे यार, रहने, चुप करके पढ़ ली, तो बड़ा डेंजरस सा लग रहा भाई, ठीक है। कल लक्ष्य नीट 2.0 में पता क्या हुआ, एक लड़का था, नया नया बैच लिया हुआ था, जानता नहीं था आप उनके बारे में, ठीक है, शायद मैं देख रहा काफी देर से चैट कर रहा है, बच्चों से समझा रहे मत किया कर इनकी क्लास में चैट, ये ब्लॉक करवा देते हैं। मैं देख रहा, मैं चैट में आराम से पढ़ा रहा, मैं चैट भी देख रहा, आराम से करे जा रहा। पता क्या कहता क्लास में, पता क्या कहता क्लास में, कहता करवा दे ब्लॉक, मुझे कोई मैटर नहीं करता। भाई मैंने जब ये देखा, मैं कहा ये तो फिर ना 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 ना, अब तो जो पानी है वो सिर के ऊपर से, मैंने उसी टाइम कॉल किया, चलती क्लास में बेचारे का सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गया, चलती क्लास में, ठीक है। फिर मैंने बच्चों को बताया भी, मैं कहा उसके फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट ये हैं, ठीक है, अच्छा वाला पढ़ रहा था, पढ़ना चाहिए था, है ना, यस। तो जैसे मान लो एक और जाने को भी लगा रहे मालिक जो है ब्लॉक करा देंगे कहीं, है ना, तो बस वो भी अंदर चला गया। जैसे जैसे फ्री एनर्जी कम होती जाएगी वर्क डन बढ़ता जाएगा। एक और जाने ने गुटखा, है ना, उसने थूकने के बजाय निगल ही लिया, है ना। कई जाने ऐसे नहीं बोलते कि भाई हम चैट करने के बजाय ऊपर से चैट बंद करके आराम से क्लास लेते हैं, हाँ वही है, ये वही है जो गुटखा थूकते नहीं निगल लेते हैं, भाई पैसे कट जाएंगे, भाई पैसे कट जाएंगे। जैसे जैसे फ्री एनर्जी कम होती जाएगी वर्क डन बढ़ता जाएगा, वर्क डन, फ्री एनर्जी कम वर्क डन बढ़ता जाएगा, वही है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है जी। समझ गए सर, चलिए ठीक है, ये तो मतलब कि एक डेफिनेशन टाइप हो गया, बट इसका कुछ फॉर्मूला होगा, हाँ इसका फॉर्मूला होगा, जी होगा H -
टी एस। सर ये एच और एस यहां पर क्यों है, अभी तो बताया यार, दो फैक्टर हैं, एक एंथैल्पी वाला एक एंट्रोपी वाला, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है जी। कि तुम्हें एच नहीं देखना, तुम्हें एस नहीं देखना, तुम्हें क्या देखना है, जी देखना है। सर ये टेम्परेचर क्या यहां पे काम कर रहा है, कांस्टेंट रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, चलो वो तो समझ आ गया। प्रेशर कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू सेइंग प्रेशर कांस्टेंट, अरे यार एंथैल्पी चेंज क्या होता था, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ समझ आ गया। तो क्या कांस्टेंट है, एक तो टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर जो क्या बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी होगी उसको जी आर लिख दूंगा, यहां पर जो होंगी वो जीपी लिख दूंगा। जी आर मतलब गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की, गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की, किसके बराबर होगी, एच आर माइनस टी एस आर, एंथैल्पी रिएक्टेंट की, एंट्रोपी रिएक्टेंट की, टेम्परेचर कांस्टेंट, एच पी माइनस टी एस पी, एंथैल्पी प्रोडक्ट की, एंट्रोपी प्रोडक्ट की, और टेम्परेचर। डेल्टा जी कैसे निकलेगा सर, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि एच पी माइनस टी एस पी माइनस माइनस इसके आगे माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस एच आर और प्लस टी एस आर। जरा देखना जरा इन दोनों को, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये तो डेल्टा जी हो गया ना, डेल्टा जी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सर ये डेल्टा एच होता है, बहुत बढ़िया। यहां पर माइनस टी कॉमन निकाल लो, माइनस टी कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, एस पी माइनस एस आर। सर एस पी माइनस एस आर क्या होता है, डेल्टा एस होता है, क्या होता है, डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई। डन 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 डन। चलिए फिर अगर ऐसा है तो खेलते हैं इसके एम आई टी, और ताकि फिर हम आगे बढ़ पाए। वेल डन मन्नत। आइए बात करते हैं इसके सारे एम आई टी के बारे में। एक तो हमने अभी भी पढ़ा डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। दूसरा हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था, जैसे जैसे फ्री एनर्जी कम होती जाएगी, फ्री एनर्जी कम होती जाएगी, वर्क डन बढ़ता जाएगा, वर्क डन बढ़ता जाएगा। फ्री एनर्जी कम होती जाएगी ना, कम होने का मतलब यही है डिक्रीज होती जाएगी, वर्क डन मैक्सिमम की तरफ जाता जाएगा। ये जब सबसे कम होगा ये सबसे ज्यादा होगा। जब बाहर 0 लोग गुटखा खा रहे होंगे तब मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, क्योंकि 10 के 10 लोग जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे हमने एंथैल्पी में पढ़ा था, सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में क्या बोला मैंने,
डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जीरो होता है। अब ये तो नहीं पूछोगे एलिमेंट्री स्टेट कौन होती है, हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट बताओ सर H2 गैस, क्लोरीन की बताओ Cl2 गैस, ब्रोमीन की बताओ Br2 लिक्विड, ठीक है, और आयोडीन की बताओ I2 सॉलिड, नाइट्रोजन की बताओ N2 गैस। जानबूझ के सारे वही एग्जांपल ले रहे हो जो कि सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बन के लिए बताओ ना, कार्बन तो बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जाता है, ग्रेफाइट, डायमंड, कोक। सल्फर बहुत सारी फॉर्म में पाया जाता है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और कहीं। फॉस्फोरस भी बड़ी सारी फॉर्म में पाया जाता है, व्हाइट, रेड, ब्लैक। हाँ, तो बताओ फिर कार्बन की कौन सी एलिमेंट्री स्टेट थी, कार्बन की कौन सी एलिमेंट्री स्टेट थी, कार्बन की कौन सी एलिमेंट्री स्टेट थी सर, कार्बन की थी दैट इज कार्बन ग्रेफाइट। क्या, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट, बहुत बढ़िया। फॉस्फोरस की कौन सी थी, फॉस्फोरस की कौन सी थी सर, फॉस्फोरस व्हाइट, या जिसको फॉस्फोरस येलो भी बोलते हैं, ठीक है ना, व्हाइट लिखा हो येलो लिखा हो, बात एक ही। सल्फर की कौन सी थी सर, सल्फर की थी रोम्बिक, है ना। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, दैट शोस के को पता है ये, ठीक है। और बताइए सर, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक्स आर से वाई पी बन रहा है, इसका डेल्टा जी नॉट निकालना है। जी नॉट समझ गए ना, हाँ सर, ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, ऐसे लिखा हुआ है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। सबको पता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के, आप तो टेम्परेचर मतलब कि चैप्टर खत्म हो गया यार, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm। तो डेल्टा जी नॉट निकालना है सर। किसी भी चेंज इन स्टेट फंक्शन का फॉर्मूला एक ही था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को छोड़ के, बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को छोड़ के, वाई इंटू मोल्स इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन प्रोडक्ट का, है ना, वही समीशन का साइन, माइनस एक्स इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स का, ठीक है, ठीक है। क्लियर है भाई। सर आप तो ये बोल रहे थे क्या कि हमें हमें डेल्टा जी देखना है, ना डेल्टा एच देखना है, ना डेल्टा एस देखना है, डेल्टा जी देखना है, और वही रिएक्शन के बारे में बताएगा, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। बता रहा हूं भाई, डेल्टा जी अगर किसी का नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर जीरो आ रहा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। सर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल से समझाइए, सर एग्जांपल से समझा देते हैं भाई, ठीक है। ये वो है, ये वो है, ठीक है, जो जब से बैच स्टार्ट हुआ है शुरू से लेके अभी तक पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में बैकलॉग नहीं आने देते, अपना डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं, अपना एमपीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट रेगुलरली कर रहे हैं, धीरे 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 इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। उनके लिए सिलेक्शन काफी हद तक स्पॉन्टेनियस है, काफी हद तक स्पॉन्टेनियस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ये कौन है, ये कौन है, ठीक है, बैच लिया, यकीन 2.0 बहुत बढ़िया बैच होता है, इसे सारे टॉपर पढ़ते हैं, हम भी बैच लेंगे, हमने बैच ले लिया। बैच लेते ही पहले 3 दिन क्लासेस करी, अब उसके बाद सोच रहे हैं यार क्या करें क्या करें क्या करें, है ना। आज बैच आके बोला है इतने सारे चैप्टर हो गए, 4 4 5 5 चैप्टर हो गए सारे सब्जेक्ट में, ना 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 ना, यकीन 3.0 वही चलते हैं, वही वही चलते हैं, है ना, वहां से शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए तो उनके लिए रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ, नए बैच में जाके पढ़ने लगेंगे तब कुछ बातें और हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, ये भाई सोच रहे हैं अभी, ये अभी सोच रहे हैं पढ़ें कि ना पढ़ें। वैसे अच्छा ऑप्शन तो बीडीएस भी है, बीएमएस भी है, बीएचएमएस भी है, अभी सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये उस वाली स्थिति में है ना। तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम तीनों आपको समझ आ गया है बड़े अच्छे तरीके, है ना, सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आइए,
कुछ और बताना है क्या इसमें? टाइम पास के लिए कुछ चीजें बता देते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट जूल होगा, है ना? यूनिट क्या होगा? जूल होगा या कैलोरी होगा। अगर जूल लिखा हुआ है, कैलोरी लिखा हुआ है, तो ये एक्सटेंसिव है। अगर जैसे ही जूल पर मोल लिख दूंगा, जूल पर मोल लिख दूंगा तो इंटेंसिव हो जाएगा। कैलोरी पर मोल लिख दूंगा तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, और एक्सटेंसिव है, प्रॉपर्टी है, वो भी बता ही दिया सर। आओ थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको इक्विलिब्रियम वाले को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है? यस। मान लीजिए जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो डेल्टा जी क्या है? जीरो। डेल्टा जी क्या है? जीरो। ठीक है, देखो डेल्टा जी जीरो कब आएगा, पहले तो ये बता दो। डेल्टा जी जीरो कब आएगा? जब ये और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। अगर ये +1000 है तो ये -1000 आएगा, तभी इक्वल होंगे। यस सर, यानी कि डेल्टा एच टी डेल्टा एस के इक्वल होगा। बिल्कुल। टी किसके बराबर होगा? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ये कौन सा टेम्परेचर है? ये कौन सा टेम्परेचर है? ये जो टेम्परेचर आया डेल्टा एच बाई डेल्टा एस निकाल, ये कौन सा टेम्परेचर है? ये वो टेम्परेचर है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, मान लीजिए टेम्परेचर ग्रेटर देन टी हो जाए, इस टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा दो। मैं समझा रहा हूं। मान लो ये टेम्परेचर आया 200 केल्विन। कितना आया बेटा? 200 केल्विन। ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर आपने सिस्टम का 200 केल्विन से बढ़ा दिया, 201 कर दिया, 202 कर दिया, 205 कर दिया। अब मुझे बताओ क्या होगा? अगर ये +1000 था, ये -1000 था, जब ये 200 था, जब ये 200 था तो ये -1000 था। अब ये 200 से बढ़ गया तो ये -1000 से बढ़ जाएगा, यानी कि ये +1000, ये -1000 से ज्यादा, -1000, 1100 मान लो। कितना? 1100। ये +1000, ये -1100, +1000 -1100, क्या डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा? यस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। उल्टा बोल दो, अगर मान लो आपने टेम्परेचर लेस देन टी कर दिया, मान लो ये 200 था, आपने सिस्टम का टेम्परेचर जो है 200 से नीचे कर दिया, 190, 180, 170, तो ये +1000 था, ये -1000 था। अब ये -1000 से नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा? मुझे नहीं पता, मान लेता हूं -900 हो गया। +1000 -900 क्या होता है सर? +100, यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं इस पूरे को एक बार आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं। आपने टेम्परेचर फाइंड आउट किया डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से। ठीक है, वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है? अगर आपने इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इससे कम टेम्परेचर कर दिया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे होगी। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन, ताकि हम आगे बढ़ सकें। थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यस 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 यस। आइए एक और पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर आपके नीट एग्जाम में। नंबर क्या है भाई? ये था 8, तो ये है 9। यहाँ पर डेल्टा एच रख रहा हूँ, डेल्टा एस रख रहा हूँ, और यहाँ पर डेल्टा जी रख रहा हूँ। बेटा सबसे पहले मैं सिखा रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए सिखा रहा हूं बेटा? जल्दी जल्दी बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है? यस सर। तो डेल्टा एस क्या हो सकता है? सर यहां तो पॉजिटिव हो सकता है और यहां नेगेटिव हो सकता है। यही दो केस हो सकते हैं।
ये तो केस हो सकते हैं बेटा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया सर, डेल्टा जी निकाल के दिखाओ। देखो भाई देखो, साइड में यहां पे कर लेता हूं डेल्टा, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटा ये नेगेटिव है, कितनी मर्जी वैल्यू जो आपका मन करे रख लो। सर मैंने -300 रख ली, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर सिर्फ बेटा जो आपका मन करे, 10 रखना है, 1000 रखना है, 500 रखना है, 1200 रखना है, ठीक है सर 10 रख लो, रख लिया। डेल्टा एस पॉजिटिव में रखना है, कितना फिर वही छोटा बड़ा जो आपका मन करे। सर मैंने 20 रख लिया, रख लिया भाई। क्या डेल्टा जी नेगेटिव आएगा? यस। आप इस टेम्परेचर को 10 की जगह 100 कर दो तब भी नेगेटिव आएगा, यस। 1000 कर दो तब भी नेगेटिव आएगा, यस। यानी कि टेम्परेचर बहुत लो है या टेम्परेचर बहुत हाई है, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव में आएगा, रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव में आएगा, रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। सर यही तो पिछले 3 दिन से हम पढ़ रहे हैं, वही फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉन्टेनिटी। पहला फैक्टर क्या कहता था? एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव। दूसरा फैक्टर क्या कहता था? कि एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। वही हो रहा है ना, है ना। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं भाई। एंथैल्पी कह रही थी मैं एनर्जी नेगेटिव रखूंगी, यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो एंट्रोपी कह रही थी भाई भाई मैं पॉजिटिव रहूंगी, मैं पॉजिटिव रहूंगी, रिएक्शन भाई वो भी है, ठीक है। तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। अच्छा, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, आइए करते करते। डेल्टा एच नेगेटिव में रखा -300, टेम्परेचर मैंने लो रखा है 10 रख लिया, और ये नेगेटिव में रखना है, नेगेटिव में -200 20 रख लिया। क्या अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा जी नेगेटिव है, यस। यानी कि जब टेम्परेचर बहुत लो है, टेम्परेचर बहुत लो है, डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है एट लो टेम्परेचर। बट मान लीजिए आपने इसी टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया, 10 की जगह यहाँ पे 100 कर लिया, ये भी 100 हो गया। क्या ये डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा? हाँ, तो ये पॉजिटिव होगा एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस था, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अरे ठीक हो, मैं ठीक है, तो पेन होता रहता है जिंदगी में। दर्द सिर्फ उन्हीं को होता है जो जिंदा है। तो दर्द का मतलब है कि आप जिंदा है भाई, जिंदा है ना। मरे हुए किसी को दर्द होता कभी? कभी नहीं होता भाई साहब, ठीक है। हाँ पता मुझे भी नहीं है कि ये चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है, रोज हो रहा है आजकल, बट क्यों हो रहा है पता नहीं। बट नथिंग सीरियस, कुछ ऐसा भी नहीं है कि ओहो कोई डरने वाला, कुछ नहीं ऐसा। ऐसे ही होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। 2-4 बार मारो ठीक हो गया, जैसे अभी 2-4 बार मारा छाती पे ठीक हो गया। इतना काय की टेंशन लेनी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। देखो एंडोथर्मिक में हमेशा पता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, हाँ पॉजिटिव रहेगा। तो डेल्टा एच के दो ही केस हो सकते हैं, या तो नेगेटिव और या पॉजिटिव, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। पहले ये वाला केस डिस्कस करते हैं बेटा, पहले ये वाला केस डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव है +300, टेम्परेचर मैंने अभी लो रखा है, और डेल्टा एच नेगेटिव है, ये ठीक है। क्या आपको पता है +300 और ये +200, क्या ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा? यस सर। इस 10 की जगह 100 कर दो तब भी पॉजिटिव, 1000 कर दो तब भी पॉजिटिव, 10,000 कर दो तब भी पॉजिटिव। यानी कि डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ऑलवेज हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। आप अगर सोच रहे हैं हाफ हार्टेड एफर्ट लगा के, ये मैं बिल्कुल 100% सच बोल रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं आधी अधूरी मेहनत करके 2 क्लासेस ले ली, 2 क्लासेस नहीं ली, एक क्लास के नोट बना लिए, दूसरे के नहीं बनाए, 2 टेस्ट दे दिए, 5 टेस्ट नहीं दिए, एमपीक्यू के क्वेश्चन देख लिए, सॉल्व नहीं किए, एक चैप्टर के कर लिए, 4 के नहीं किए, नहीं होगा सिलेक्शन अगले साल। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही है,
वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। नहीं होगा, नहीं होगा, बुरा लग रहा है, लगना चाहिए बुरा। आपको बुरा लगाने के लिए तो बोला जा रहा है। आपको बुरा लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप गलत रास्ते पे हो। गलत रास्ते पे हो तो रास्ता अपना बदल लोगे, है ना, मेहनत करनी शुरू कर दोगे, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अबे सब ठीक है, मेरे हार्ट के टेस्ट। इतनी टेंशन मत लिया करो, आप इधर ध्यान दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलता रहता है। तो जब, है ना, आप बच्चे हो ना अभी, वही 16 17 18 साल वाले, ठीक है। जब आप हमारी एज में आ जाओगे, जब आप हमारी एज में आ जाओगे जिसमें आपके मम्मी पापा ऑलरेडी हैं, तब आपको पता चलेगा भाई, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती रहती है भाई। ठीक है, जिंदगी कभी स्मूथ हो ही नहीं सकती। आपको क्या पता है राइट नाउ कि आपकी मम्मी के पाँव में कितना दर्द हो रहा है, बट स्टिल शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोगों के लिए। मान लीजिए, और किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वो उठती हैं, ठीक है, फिर भी पता ही नहीं कैसे ना, गॉड नोस वो कैसे उठती हैं और वो सारे काम करती हैं, है ना। पापा के लिए पता चले पापा के, है ना, कहीं चोट लगी हुई है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, महीने महीनों बाद पता चलेगा, हैं पिताश्री के कहीं चोट लगी हुई थी क्या, है। और अपने पाँव में कभी थोड़ा सा कुछ चुभ भी जाता है ना, ठीक है, कहते हैं, अरे अरे यार क्लास कैसे लूं यार आज, पाँव में कुछ चुभा हुआ है। बेटा पाँव से थोड़ा लिखना है, लिखना हाथ से है ना, बेड पे बैठो क्लास लो, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, ये हर एक के लाइफ में चल रहा है। मैं कहूं मेरी लाइफ में चल रहा है, नहीं, हर एक की लाइफ में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बेटा ये +300 रख लिया, ये मैंने टेम्परेचर पहले लो रखा है और ये पॉजिटिव रखा है। क्या आपको पता है लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है? हाँ सर, लो टेम्परेचर पे ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। हाई टेम्परेचर पे ये -100 कर दो, ये क्या, ये डेल्टा जी नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में, यस सर, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। आपको पूरा अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक रख लो, ये यहाँ तक का रख लो, आगे रिवर्स मारना है बस। आगे क्या करना है, रिवर्स मारना है। ये देखो, ये देखो, देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस। ये देखो इसका बिल्कुल उल्टा है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया, स्पॉन्टेनियस की जगह नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, बिल्कुल। ये देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, यहां पर बिल्कुल उल्टा कर दिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस था, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। नीचे वाले में भी देख लो, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हाई टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस। नीचे वाले में देख लो, यहाँ पे ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस की जगह स्पॉन्टेनियस, खत्म। लो टेम्परेचर मींस नेगेटिव टेम्परेचर। कैसी बात कर रहे हो भाई, कैसी बात कर रहे हो, दुनिया मत खत्म करो, डाउट पूछो। केल्विन में टेम्परेचर कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता बेटा। द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स अभी तक जो लैब में अचीव किया गया हो, वो मेरे ख्याल से जितना मैंने रिसर्च पेपर में पढ़ा था, कितना पता कितना था, 0.0000024 केल्विन, यानी कि 0 केल्विन भी अचीव नहीं किया जा रहा। आप तो नेगेटिव केल्विन की बात कर रहे हो, आप तो नेगेटिव केल्विन की बात कर रहे हो, ऐसा मत बोलो। टेम्परेचर जो होगा वो तो पॉजिटिव में ही होगा, केल्विन में हमेशा। हाँ, डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव हो सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस में, बट हमें तो टेम्परेचर केल्विन में रखना ना यहाँ पे। कुछ चीजें अंडरस्टूड हैं, बट टाइम पास के लिए मैंने कभी कभी कुछ टाइम पास भी कर लेना चाहिए। बट पहले एक लास्ट लाइन लिख दूं,
जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं उसके बारे में आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगला पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। उस चैप्टर के लास्ट में ये टॉपिक आएगा, वहां पूछेंगे डेल्टा जी का और के का रिलेशन क्या होता है। डेल्टा जी का और के का रिलेशन क्या होता है यहां पर। दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर ये कैसे डिराइव हुआ, कैसे के आया, सर ये के होता क्या है, कुछ नहीं पूछेंगे आप मुझसे। नेक्स्ट चैप्टर में जब ये आएगा तब सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अभी प्लीज इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे आप, ठीक है। एक आध चीज और बता देता हूं टाइम पास के लिए, है ना, जो कि पता है, आप मुझे भी पता है कि आपको पता है, बट फिर भी चलो, है ना। कोई पूछ ले सर ये है क्या डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, अच्छा बता डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन क्या था, सर वो मेरे को पता है। एक मोल कंपाउंड बना था एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट से, उसमें जो एंथैल्पी चेंज आया था वो क्या था, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन। यहां पर भी वही है, एक मोल कंपाउंड बनेगा एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट से, जितना फ्री एनर्जी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। सर कोई एग्जांपल दे दो, ये लो एग्जांपल, एक मोल कंपाउंड बना लो, किससे बनेगा, एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट। बताओ इसके एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, उसकी एलिमेंट्री स्टेट H2 गैस, क्लोरीन, Cl2 गैस। बैलेंस कर लो एक मोल के हिसाब से, हाफ H2 हाफ Cl2। जो भी फ्री एनर्जी चेंज आएगा उसे बोलेंगे गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन HCl का। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होगा तो स्टैंडर्ड बोल देंगे, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ठीक है। इसके लिए रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं भी जानता हूं मैं बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बट पूछ रहा हूं। गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन में रिएक्टेंट्स एलिमेंट्री स्टेट में होना जरूरी है, यस। 9 नंबर का लास्ट का एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन पूछ रहे बेटा, ये तो मैंने करके दिखाया पूरा का पूरा। अब टॉट यार, कब नेगेटिव आ रहा है कब, ये तो कोई इसका एक्सप्लेन मतलब कर जो अब 2+3 करके दिखाया है, अगर 5 होता है तो उसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। तुम ये चाहती हो कैसे करूं, ये 2 होता है, फिर ये 3 होता है, फिर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, वो तो नहीं हो पाएगा बेटा। बट बाकी वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया यहाँ पे। सर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी होता है, हाँ होता है। वो कब करेंगे, जब इसकी एडवांस वाली क्लास होगी, सारी चीजें यहाँ थोड़ा बताएंगे यार। कर लिया भाई, हाँ बच्चे कह रहे हैं नाइट्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट होती है दैट इज हाफ N2, हाइड्रोजन की होती है दैट इज H2 गैस, 3 हाइड्रोजन चाहिए तो 3/2H2 होगा। तो इसके लिए जो भी फ्री एनर्जी चेंज आएगा वो कहलाएगा फ्री एनर्जी फॉर्मेशन अमोनिया का स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट बताना है, फिर क्वेश्चन खेलना शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या हम सबको पता है डेल्टा जी किसके बराबर होता है, सर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये डेल्टा एच और डेल्टा एस है किसके, सिस्टम के, किसके, सिस्टम के, सिस्टम है भाई, सिस्टम है, हाँ ये सिस्टम के, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था डेल्टा एस टोटल किसके बराबर होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, बिल्कुल। क्या डेल्टा एस सिस्टम को एज इट इज ही लिख दिया, डेल्टा एस सराउंडिंग को ध्यान से सुनना समझना, क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं,
पहली बात सर, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कैसे आ गया, डेल्टा एस की जगह डेल्टा एच कैसे आ गया? भाई मैंने एंट्रोपी का एक ही फॉर्मूला पढ़ाया था, उसी फॉर्मूले को बार बार रिपीट करता जा रहा हूं, कोई नया फॉर्मूला है नहीं, ये क्यू बाई टी ही लिखा है, ठीक है। नेगेटिव कैसे आ गया? अरे भैया अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी होगी तो सराउंडिंग ने हीट लॉस करी होगी, इसी कारण यहां पर नेगेटिव आ गया। बहुत बढ़िया सर। डेल्टा एस टोटल, सर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, एलसीएम टी आया, ये आ गया टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। सर ये जो टी इधर वो आया था एलसीएम में, उधर दूसरी साइड ले जाओ, ले जाएंगे भाई, जो इधर डिवाइड में होता है उधर मल्टीप्लाई में हो जाता है। क्या हमने आज ही पढ़ा किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है? हाँ पॉजिटिव होता है। अच्छा ये भी देख लो, ये जो टी डेल्टा एस टोटल लिखा है, टी डेल्टा एस टोटल लिखा है, राइट हैंड साइड में क्या यही लिखा हुआ है, हाँ या ना? अरे डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा सिस्टम, इसके आगे नेगेटिव लगा दो। थोड़ा अच्छे तरीके से, जगह नहीं है ना, मैंने कहा इसके आगे नेगेटिव लगा दो तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बताओ ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। समझ आ गया कहां से आया? अरे समझ आ गया, टी डेल्टा एस टोटल क्या है, ये नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी है, समझ आ गया, लिख दिया, यस। किसी के मन में आ रहा हो आपको कैसे पता चला कि डेल्टा, आपको कैसे पता चला कि डेल्टा जी नेगेटिव होने पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आएगी? आपके पास भी तो कोई लॉजिक होगा ना, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है भाई, यही लॉजिक है। ये तो बात प्रूव हो चुकी कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये पॉजिटिव होगा, यस। पॉजिटिव को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में आना, टेम्परेचर मत बोल देना कि नेगेटिव में आएगा। कैल्विन में टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं हो सकता, -20 केल्विन, -50 केल्विन नहीं हो सकता, छोटे छोटा टेम्परेचर 1 केल्विन, 2 केल्विन, 5 केल्विन, 20 केल्विन जो होगा। चलो आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा जी क्या आएगा? डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहीं से आया, ये यहीं से आया, ये यहीं से आया, आ गया भाई, ये रहा, यहीं से आया। लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि डेल्टा जी किसके बराबर है? माइनस टी डेल्टा एस टोटल। डेरिवेशन भी मैंने कर दिया है, जो काम का नहीं है आपके, बट चलो कर दिया, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी। ज्ञानू, मेरी हैंडराइटिंग और आपका दिमाग दोनों एक जैसे हैं, है ना? अब तुम सोच लो कैसे हैं। आइए जी, क्वेश्चन करिए आराम से, इसका रिप्लाई करिए क्वेश्चन का। H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में जा रहा है भाई, ठीक है। डेल्टा एच बताना है, डेल्टा एस बताना है, डेल्टा वी बताना है, डेल्टा जी बताना है। सर डेल्टा जी तो ये तो चारों ऑप्शन सेम दे रखी है इन्होंने, चलो हम खुद को बनाते हैं। आप बताओ भाई, सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? सर लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो गर्म करना पड़ता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं जब फ्रिज में रखते हो, अरे पानी को बर्फ में बनाने के लिए फ्रिज में नहीं रखते, तब हीट क्या होती है? दैट इज एब्जॉर्ब, सॉरी रिलीज होती है, रिलीज होती है। हीट निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, नहीं तभी तो ठंडा होगा। जैसे आपके हाथ को ठंडा कब लगता है? आपके हाथ को ठंडा कब लगता है? जब यहां से कोई हीट ले जाता है, ले जाता है। वही मैं कह रहा हूं, लिक्विड से कोई हीट ले जाएगा तो वो सॉलिड बन सकता है। अच्छा, डेल्टा जी तो जीरो ही होगा क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अब मुझे डेल्टा वी बताइए, डेल्टा वी बताइए। लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं हम, ठीक है, तो सर एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए, बट यहां पर क्या होगा? याद है? याद है? हाँ सर, यहां पर भी लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो डेल्टा एस क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। हाँ नेगेटिव ही आएगा ना, हाँ ठीक है, ठीक है।
डेल्टा वी बोलना था मेरे को, मैंने डेल्टा एस के बारे में एग्जांपल ले लिया। जनरली सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, जनरली सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, बट H2O के केस में ऐसा नहीं है। याद है ना, इसकी केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक आध क्लास पहले बनाई भी थी हमने, ठीक है। यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। क्लियर है? यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओह, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने तो सॉलिड से लिक्विड का एग्जांपल ले लिया, हमें तो लिक्विड से सॉलिड का लेना है। हमें तो लिक्विड से, क्वेश्चन लिक्विड से सॉलिड का पूछा है ना। इसकी वॉल्यूम हाई होती है, इसकी वॉल्यूम लो होती है, तो डेल्टा वी क्या आएगा? ये ज्यादा है, ये कम है, पॉजिटिव में आएगा सर, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में आएगा। आगे करें, MIT कर रखा है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। इथीन में क्लोरीन डाला, डाइक्लोरो इथेन बन गया। डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है स्पॉन्टेनियस होने में? डेल्टा एच के डेल्टा एस। सर फैक्टर अफेक्टिंग स्पॉन्टेनिटी दो ही थे, एक था टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा था टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम एंट्रोपी, डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए। सर डेल्टा एच नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये ना एंथैल्पी सपोर्ट कर रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव होता तो आंसर ये आता, ये पॉजिटिव होता तो आंसर ये आता, सी ऑप्शन। बताइए जी, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव? नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसमें अगर नेगेटिव कर दूं तो पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, यही है ना। अरे भाई डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। ये नेगेटिव तो मतलब ये भी नेगेटिव, और इसके आगे नेगेटिव लगा दूं यानी कि ये माइनस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी तो अभी भी नेगेटिव ही है। डेल्टा एच मस्ट भी नेगेटिव, बिल्कुल गलत। स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल गलत भाई। ये तो तुमने फिर मतलब जहां से फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉन्टेनिटी शुरू हुए हैं उससे आगे की क्लास पढ़ी ही नहीं कोई भी। अरे ये कहता था कि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, बट अकेला फैक्टर थोड़ा था, डेल्टा एस भी तो था, डेल्टा एस भी तो था। इस हिसाब से तो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। पानी का इवेपोरेशन कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पानी के इवेपोरेशन में तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। यूजिंग द लिस्टेड डेल्टा जी नॉट एफ, अच्छा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन दे रखी है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है। H2S की दे रखी है, HNO3 की दे रखी है, NO की दे रखी है, H2O की दे रखी है, सल्फर की दे रखी है। डेल्टा जी नॉट निकालना है रिएक्शन का, कैसे निकालूंगा? फिर भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पहले देख लो बैलेंस्ड है, नहीं सर बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस्ड है मेरे ख्याल से, चेक कर लो आराम से पहले बैलेंस है ना, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद पता चले बैलेंस्ड ही नहीं है। 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 4 और 2 6 6, सल्फर तीन बैलेंस्ड है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? नाइट्रोजन, हाँ अब बैलेंस्ड है बेटा। तो पहले 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इसका दैट इज 86.6 प्लस 4 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन H2O का दैट इज -237.1
प्लस 3 इंटू सल्फर तो एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट है, उसकी 0 ही होनी थी, माइनस रिएक्टेंट्स की रखूंगा 3 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन H2S का प्लस 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन HNO3 का। कोशिश करो यार इसको थिंक विदाउट इंक से करने की, है ना। ये कितना होता है सर 172, अच्छा 173.2 है बट मैंने 172 मान लिया। 237 को 4 से करो सर, कैसे करोगे? अगर 250 होता, 250 को 4 से करता तो 1000 आता, 1000 में से 13 चौका 52 हटा दो, यानी कि 948। ये कितना लगभग 100, और ये कितना लगभग 160। ये माइनस में है, माइनस में है, 260 हो गए 260, और ये प्लस 260 हो गए, 260 प्लस में आ गया। ये किस में आने थे सर? ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो 948 में से 172 माइनस करो, कितना आ जाएगा लगभग सर? 770 के आसपास आ जाएगा। 770 नेगेटिव में 260, 500 के आसपास का आंसर है। 500 कहाँ है? ये रहा 513, यही है। मैंने थिंक विदाउट इंक से किया, आप कहेंगे तो मैं पेन उठा के भी कर लेता हूँ। ये आ गया 173.2 और ये नेगेटिव में आएगा। 237 को 4 से किया था तो कितना आया था? 948.4। ये कितना हो गया भाई? 99 को पॉइंट इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा? 101.8, 101.8 और ये 161.2। 163 करना। 173 और 163 कितने होते हैं? 336, 336 में से जाएगा तो वही आएगा भाई। तो पहले थिंक विदाउट इंक से भी कर दिया था मैंने, और फिर मैंने पेन उठा के भी कर दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। बढ़िया विरल, हो गया हो गया हो गया। अगला क्वेश्चन करें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एच नॉट वैल्यू, आपको डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा गया कौन सी रिएक्शन 1 2 3 कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एच नॉट देखो किलो जूल में दे रखा है, डेल्टा एच नॉट जूल में दे रखा है। थिंक विदाउट इंक से कोशिश करूं। ये तो पक्का स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए था, डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए था, हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। तो 3 तो आंसर में आएगा ही आएगा। अगर 3 आंसर में आएगा तो आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से होना है। बस 2 चेक कर लेता हूं। और ये कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए था या डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए था। ये पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव ये पक्का ही नहीं हो सकता। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है न्यूमेरिकल, और वो भी 3 न्यूमेरिकल थे। पहले इसका डेल्टा जी निकालना था, इसका डेल्टा जी निकालना था, इसका डेल्टा जी निकालना था। मैंने तीनों न्यूमेरिकल के लिए एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया और सिर्फ थिंकिंग से ही सोच लिया, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था जब भी डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस होनी थी। अब आंसर में 3 आना था, 3 आना था, तो इसका मतलब आंसर इन्हीं दोनों में से होना था। तो बस 2 चेक कर लूंगा। और ये भी अभी अभी हमने पढ़ा है जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। ऐसे दिमाग लगाओ भाई, पेन उठा के तो कोई भी सॉल्व कर लेगा यार। थिंक विदाउट इंक लगाइए। आपने भी वैसे ही किया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है? तो वो चैप्टर ही गायब हो गया तुम्हारा। मेटलर्जी नहीं है ना तुम्हारे इनऑर्गेनिक के सिलेबस में? मजेदार उसमें ग्राफ बनता था एक, ऐसा था ना मेटलर्जी का वो ग्राफ, जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं प्रिपरेशन। एक तरफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन था,
ऑक्साइड्स का एक तरफ टेम्परेचर था, वहाँ पर ऊपर सबसे देखोगे तो मरकरी और कौन सी ऑक्साइड नज़र आती थी, एक तो मरकरी थी, एक और थी सिल्वर ऑक्साइड वगैरह होगी, ठीक है। क्या जबरदस्त, क्या मजा आता है यार, मतलब कि जब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सारी एक ही जगह पे आ जाती है ना, ओए होए 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 होए, क्या ही मजा आता है। चलिए कोई बात नहीं करते। कंसिडर द डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन दे रखा है। कौन सी ऑक्साइड सबसे जल्दी डीकंपोज हो जाएगी, डीकंपोज टूट जाएगी यानी कि, अच्छा कौन सी मेटल ऑक्साइड टूट के मेटल और ऑक्सीजन दे देगी, जिसका डेल्टा जी नॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका डेल्टा जी नॉट क्या होगा, नेगेटिव। तो फॉर्मेशन का दे रखा है ये भाई, ये फॉर्मेशन दे रखी है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर्मेशन, ये भी फॉर्मेशन। एक्चुअली मैं तो आंसर इनऑर्गेनिक से सोच रहा हूँ, मुझे तो आंसर पता भी है कि इसका सी है, तो वही है, बट आपको तो करना करके देखना पड़ेगा। करके देखना पड़ेगा। एच जी ओ टूट के क्या बनाएगा, एच जी प्लस हाफ ओ टू, इसका डेल्टा जी नॉट ही दे रखा है ना 100। आपको पता है कि आप यहाँ से भी देख सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप यहाँ से भी देख लो। है तो सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही, सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही, क्योंकि सबका डेल्टा जी नॉट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बट ये लीस्ट स्पॉन्टेनियस है, लीस्ट स्पॉन्टेनियस है ना, क्योंकि सबसे कम नेगेटिव है, इसके टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, इसके टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। लिंगम डायग्राम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आवाज ठीक है भाई, ऐसा करते हैं उसको हाथ में पकड़ लेता हूँ ना माइक को। किसी स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है, डेल्टा जी, ठीक है। सर डी होगा, डी कैसे होगा यार, यही होगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, डेल्टा एच दे रखा है और डेल्टा एस भी दे रखा है। अच्छा, फॉर विच, डेल्टा एस दे रखा है 450 केल्विन पे, ठीक है। डेल्टा एस फॉर विच द सेम रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कर रही है, स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी नेगेटिव करना है, डेल्टा जी नेगेटिव करना है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच निकाल लो भाई। डेल्टा एच कितना है, 30 किलो जूल, जूल में कितना हो जाएगा 1000, ये 450 है, ये निकाल लो, ये निकाल लो सर, ऐसे निकाल सर, वही टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, उससे निकाल लो, उससे निकाल लो, ऐसे करके निकाल लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। इस टेम्परेचर पे ये नेगेटिव होगा, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, मतलब कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पे डिपेंड कर। नहीं सर मैंने तो यहाँ से निकालना, अरे यहाँ से निकाल ले भाई, जैसे मर्जी निकाल ले, ये नेगेटिव में आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखियो, है ना, नेगेटिव में आना चाहिए, बस माइनस एक्स आना चाहिए। यहाँ से निकाल ले, नहीं सर मेरे को यहाँ से अरे जैसे मर्जी कर ले भाई, ये ले, कितना था ये 30,000, टेम्परेचर कितना था 450, जीरो से ज़ीरो गया, 5 के टेबल में ये 9 पे जाएगा और ये 600 पे जाएगा, 600/9, 630 होता 9 होता, 630 होता 9 होता, तो 70 आ जाता, तो 70, 70 किस में,
70 किस में, नेगेटिव में है। नेगेटिव में कैसे आएगा, अरे भाई कैसी बात कर रहा है भाई, अगर ये तूने गलती से भी पॉजिटिव में रख दिया, किस में रख दिया, पॉजिटिव में रख दिया, तो बात बनेगी। 630 होता तो 70 आता, 70 अगर ये 630 होता, बट भाई 630 नहीं है ना, तो 70 से थोड़ा कम आएगा, 70 से थोड़ा कम आएगा, है ना। ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, अरे हाँ यार ठीक है ना, इसको भी थिंक विदाउट इंक से करते हैं ना, पेन उठा क्यों रहा हूं इसके लिए। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करनी है तो ये नेगेटिव करना है, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव में दे रखा है तो इसको पॉजिटिव में होना ही पड़ेगा यार। अरे ये देखो ना यार, मैं दिखाता हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, है ना, ऐसे ही पेन उठा रहा हूं, जरूरत ही नहीं है पेन उठाने की। डेल्टा एच पॉजिटिव में दे रखा है, रिएक्शन हमें स्पॉन्टेनियस करनी है, स्पॉन्टेनियस करनी है, तो क्या डेल्टा एस पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा, हाँ सर डेल्टा एस पॉजिटिव में होगा, डेल्टा एस किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। अच्छा पॉजिटिव में होगा तो ये दोनों तो आंसर होने से रहे, बहुत बढ़िया। अब इनमें से कोई सा भी एक आंसर रख लो, कोई सा भी एक आंसर रख लो, ध्यान सुनना ध्यान से, मैंने यहां पे 70 रख दिया, 70 रख दिया, क्या ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, हाँ सर नेगेटिव में आएगा, बस वही है, वही है। तो क्वेश्चन को करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने कोई एक तरीका अपना लिया है ना, कि नेगेटिव में तो हो नहीं सकता था आंसर, आंसर इन्हीं दोनों में से आना था। अब डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव तभी आएगा अगर 33 रख दोगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हो नहीं सकता, स्पॉन्टेनियस है, तो ये रखेंगे। अगले वाला देखो, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक गिवन रिएक्शन है, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, कब स्पॉन्टेनियस होगी, टेम्परेचर निकालना है, सारे टेम्परेचर पे, सारे टेम्परेचर पे ना, टेम्परेचर ऐसे निकालते थे, इस टेम्परेचर से ऊपर स्पॉन्टेनियस होगी, इस टेम्परेचर से ऊपर, ये टेम्परेचर कितना है, जूल में रखूंगा तो इतना, ये जूल में है ही, अप्रोक्सीमेट कर लो यार, ये 36,000 मान लो, ये 90 मान लो, कितना आया, 400 आया, है ना, 400 आया, तो 400 से ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर, 400 से ऊपर ये रहा, है ना। खत्म। अब इसको कौन डिवाइड करता रहेगा यार, कौन डिवाइड करता रहेगा, 36,000 मान लिया, इसको 900 मान लिया, आपके दिमाग में कैसे आ जाता है इतनी जल्दी कि इसको 36,000 ही मानना है, मैं तो 37,000 मान सकता था। अरे भाई नीचे 9 है ना, मतलब कि 8 से आगे जाऊंगा तो 9 आएगा, 9 की टेबल में क्या आता है सर, 18, 27, 36, इसी कारण मैंने इसे 36,000 मान लिया, है ना। थोड़ा सीखिए, कैलकुलेशन सीखिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको किसी रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा यू दे रखा है, वो भी किलो कैलोरी में, डेल्टा डेल्टा जी निकालना है, बट डेल्टा जी किसके बराबर होता है, थोड़ा थिंक विदाउट इंक से सोच रहा हूं मैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच नहीं दे रखा, पहले डेल्टा एच निकालूंगा, वो कैसे, डेल्टा यू से, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा यू ये हो गया, डेल्टा एन जी दो आर दो, टी कितना है, ये रहा, कितना हो गया भाई, 1200 और एक, अब 3200 डेल्टा एच हो गया, टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस 6000, 3200 माइनस 2800 कैलोरी में, माइनस 2800 कैलोरी में, यार किलो कैलोरी में, इसी माइनस 2800 को 1000 से डिवाइड कर दो, माइनस 2.8 आ जाएगा, है ना। तो यही थिंक विदाउट, बट अगर आप कहेंगे नहीं उठाओ ऐसे कैसे कर दिया आपने, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सबके साथ हूं, बट सीखना जरूर पड़ेगा। सर 2100 कैलोरी आ जाएगा बिल्कुल,
डेल्टा जी निकालने के लिए पहले डेल्टा एच चाहिए। यस सर, डेल्टा एच किसके बराबर होता था? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू 2100 आ चुका है। डेल्टा एन जी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट के गैस वाले, 2 - 0 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है। टी कितना होता है? 300 होता है। 1200 और 2100 3200 आ गया कैलोरी में। अब डेल्टा जी निकाल लो। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस 2800 कैलोरी आ जाएगा, यानी कि माइनस 2.8 किलो कैलोरी आ जाएगा। वॉइस लैग हो रही है, मैं माइक चेंज करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए। है एक बार चेक करना आप, ठीक है क्या वॉइस? अब ठीक है वॉइस? चेक कर लीजिए एक बार। क्या आप ठीक है? यस 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 यस, परफेक्ट। चलिए फिर बात करते हैं आगे। एक केमिकल रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है 298 केल्विन पे, बट नॉन स्पॉन्टेनियस है 350 केल्विन पे। लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? लो पे क्या है? स्पॉन्टेनियस, हाई पे नॉन स्पॉन्टेनियस, यही होगा। लो पे स्पॉन्टेनियस, हाई पे नॉन स्पॉन्टेनियस। सर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। डेल्टा एच और डेल्टा एस ये रहे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसका एक डेफिनेशन है और इसका ग्राफ है। डेफिनेशन, ग्राफ, मतलब ग्राफ तो हमने पढ़ रखा है, बट चलिए बता देंगे, दोबारा से बता देंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की, पहली बात, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है सर? परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैटायन और एनायन अपनी जगह पे होते हैं, अपनी जगह से हिले हुए नहीं होते हैं, अपनी ही जगह पे होते हैं, अपनी जगह से हिले हुए नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। सर क्यों 0 क्यों होती है? अभी तो बोला मैंने, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि जो जहां पे होना चाहिए वो वहीं पर है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? 0। नहीं सर मुझे उसका डेली लाइफ का एग्जांपल दो। ये देखो देखो, अभी क्या क्लास के बीच में कोई डिस्टर्बेंस है? हाँ सर है। कहां पे? वो देखो सर, वो जो चैट चल रही है, चैट चल रही है, ये देखो। क्या अब कोई क्लास में डिस्टरबेंस है? नहीं सर, अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, सर मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। नहीं हो रहा भाई, अब ये परफेक्ट कंडीशन है। राइट नाउ एंट्रोपी कितनी है? 0 है ना। तो बस सर फिर आप ऐसा ही क्यों नहीं रहने देते? भाई मुझे चैट बॉक्स देखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। कोई वॉइस लैग हो गया, कुछ लैग हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे चैट बॉक्स से ही पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। आइए, इसके ऊपर एक ग्राफ है, इस ग्राफ है जो पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है, फिर भी ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, कब पढ़ा सर हमने? कब पढ़ा? कल पढ़ा था भाई, कल पढ़ा था। आज दोबारा पढ़ा रहे हो? हाँ, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। जिंदगी में टाइम पास भी तो जरूरी है। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है केल्विन में। सुन लीजिएगा, बाद में बहस मत करिएगा, ये टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है। कितना मुझे नहीं पता, 20 केल्विन, 22 केल्विन, 25 केल्विन, 50 केल्विन, मुझे नहीं पता, वो तो क्वेश्चन बताएगा भाई आपको। ठीक है, पर मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि ये 0 केल्विन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। और सर वाई एक्सिस पे क्या है? यहां पर एंट्रोपी है।
इसको एस से लिख देंगे, ठीक है सर। मान लीजिए आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, ठीक है सर, फिर आप ऐसा करो, आप ये टेम्परेचर हमें बता ही दोगे कितना। यार एक्चुअली मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा ना तो अच्छा नहीं रहेगा, मुझे थ्योरेटिकली समझाना चाहिए। फिर वो जैसे मैंने एग्जांपल वाटर का ले लिया तो आप सोच लोगे कि वाटर ही है वो, है ना, तो ऐसा नहीं करते। बस इतना मान लीजिए 0 केल्विन नहीं है, ठीक है, पता नहीं 10 है 12 है 20 है, वो तो आप क्वेश्चन बताएगा। आपने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, सॉलिड स्टेट में है, और यहां पर टेम्परेचर T1 केल्विन है। कितना बेटा? T1 केल्विन। अगर वही T1 की वैल्यू 20 होगी, 30 होगी, 22 होगी, 25 होगी, क्वेश्चन बताएगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, क्या इसकी राइट नाउ कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी? हाँ, कुछ ना कुछ तो होगी। 0 केल्विन होती, 0 केल्विन टेम्परेचर होता, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता, तब ग्राफ यहां से शुरू होता। ना तो टेम्परेचर 0 केल्विन है, ना ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो इसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी तो होगी। बिल्कुल। आप इस को हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कहां तक हीट कर लिया सर आपने? T2 टेम्परेचर तक। क्या इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी? हाँ सर, कल नहीं परसों बताया, कल या परसों बताया था, मुझे याद नहीं है, बट इतना जरूर बताया था, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी। कितना एंट्रोपी चेंज आया? डेल्टा S1, ठीक है सर। उस डेल्टा S1 को ग्राफ में लिखिए सर, ग्राफ में लिखिए, आइए ग्राफ में लिखिए, लिख दिया सर, लिख दिया। कहां तक सर? यहां तक, यहां तक सर, यहां तक T1 से T2 लेके आ गए सर। आप T2 पे जाके रुक क्यों गए हैं? कोई रीजन होगा, बताता हूं। पहले ये एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S1, ठीक है भाई। T2 पता क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। क्या आ गया है? मेल्टिंग पॉइंट आ गया है। सबसे पहले मुझे डेल्टा S1 की वैल्यू बताओ, डेल्टा S1 की। ये तो सर कल पढ़ाया था सर आपने। ये टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, यानी कि हीटिंग और कूलिंग कर रहे हैं, या तो प्रोसेस आइसोबैरिक होगी या आइसोकोरिक होगी। आइसोबैरिक होगी तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल। अगर आइसोकोरिक होती तो यहां पे CVM लगा देता। तो कुछ भी ना गिवन हो, ना आइसोबैरिक और ना आइसोकोरिक, ना आइसोबैरिक, ना, तो फिर आइसोबैरिक ही होगी, आइसोबैरिक, ठीक है, ठीक है सर। अब आपने क्या बताया? यहां पर सब्सटेंस मेल्ट होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ये है क्या? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज होता है? सर कैसी वाहियात बात कर रहे हो। जैसे मान लो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सर उसको कुछ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो T2 केल्विन पे, यहां पे ये सॉलिड में था, यहां पर भी ये सॉलिड में है, T2 केल्विन पे ही ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, एंट्रोपी चेंज आएगा डेल्टा S2। क्या आएगा? डेल्टा S2। सॉलिड से लिक्विड जाएगा, टेम्परेचर वही रहेगा बेटा, दैट इज T2, है ना, मेल्टिंग पॉइंट। एंट्रोपी चेंज आएगा डेल्टा S2। सर डेल्टा S2 बता दो। अरे भाई ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है यार। अच्छा, हाँ सर भूल गया था, सॉरी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, जो कि T2 है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ग्राफ ऐसा ही क्यों बना भाई? टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो सब्सटेंस की एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है, बट टेम्परेचर थोड़ा चेंज होता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब ये यहां पे सॉलिड में था, लिक्विड में आ गया सर, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। कहां तक? कहां तक बढ़ाना शुरू कर दिया बेटा? T3 केल्विन तक, T3 केल्विन तक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। किस टेम्परेचर तक ले गए हम? किस टेम्परेचर तक ले गए हम? T3 तक, T3 केल्विन तक। इसमें एंट्रोपी चेंज आएगा? हाँ आएगा। फिर कितना आएगा? अरे आप बताओ भाई। लिक्विड को गर्म करके, लिक्विड ही लिया है, कहां तक? T3 केल्विन तक। जो एंट्रोपी चेंज आएगा उसको डेल्टा S3 लिख दूंगा। कितना होगा फिर भाई? हीटिंग और कूलिंग में यही था सर, NCPM नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। बहुत बढ़िया सर। क्या ये दोनों CPM सेम होंगे? कैसी बात कर रहे हो भाई? यहां पर सब्सटेंस सॉलिड में था तो ये CPM सॉलिड का है,
यहां पर सब्सटेंस लिक्विड में है तो यहां पर ये लिक्विड का है। सर आप T3 पे जाके क्यों रुक गए? ठीक है, क्यों? अरे भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया भाई, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? सब्सटेंस लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर वही रहेगा, बॉइलिंग हो जाएगी, बॉइलिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर वही सर ये एंट्रोपी फेस ट्रांसफॉर्मेशन की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर लिक्विड से गैस में जाएगा, ये लिक्विड से गैस में चला गया, लिक्विड से गैस में। ठीक है, लिक्विड से गैस में। बताना भाई, इसका हो गया डेल्टा S4। डेल्टा S4 की वैल्यू बता दो। सर ये एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना है? T3। ठीक है सर, आगे सर आगे। अब ये गैस में आ गया। अब गैस से आगे जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, जितना जितना मर्जी। गैस से आपको आगे पता, गैस ही रहना हमेशा, इसमें गैस ही रहना। जितना मर्जी गर्म कर लो आप, जितना मर्जी। ठीक है, जितना मर्जी गर्म कर लो। सर ये आ गया टेम्परेचर T4 तक गर्म किया आपने। क्या यहां पर गैस से गर्म करते करते ये T4 तक गैस ही रहना है। यस, एंट्रोपी चेंज डेल्टा S5 आएगा। बिल्कुल, ये कितना होगा? फिर वही हीटिंग और कूलिंग में एक ही फॉर्मूला, NCPM नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर। सर ये CPM किसका होगा भाई? अब की बार सब्सटेंस गैस में है तो उसका गैस वाला CPM होगा, गैस वाला CPM होगा। यहां से यहां आने के लिए हेसिस लॉ लगाएंगे, चाहे रिएक्शन प्लाज्मा के बारे में मत सोचो, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में हो, टोटल एंट्रोपी चेंज सेम आएगा। यहां से यहां आने के लिए टोटल कितना आ जाएगा? डेल्टा S1 फॉर्मूला पता है, डेल्टा S2 फॉर्मूला पता है, डेल्टा S3 फॉर्मूला पता है, डेल्टा S4 फॉर्मूला पता है, डेल्टा S5 फॉर्मूला पता है। ठीक, इसको किसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दिखाऊं? क्वेश्चन में ये देखो जरा, आपने वाटर को -10 डिग्री सेल्सियस से हीट किया है 110 डिग्री सेल्सियस तक। टोटल एंट्रोपी चेंज बताओ, टोटल एंट्रोपी चेंज बताओ। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। सर ये हो गया 263 केल्विन। क्या आपको पता है -10 में सॉलिड में होता है? यस। सबसे पहले ये कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? सर ये जाएगा सबसे पहले 273 तक है। 273 पे क्यों जाके रुक जाएगा? अबे उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया यार, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। अच्छा, ठीक है। फिर यहां पे मेल्ट होगा वो, आपको पता ही है, 273 केल्विन पे। फिर सर ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा 273 से कहां तक जाएगा? ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा भाई 373 तक है। 373 पे जाके रुक क्यों गया? 373 पे जाके रुक क्यों गया? अबे भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया यार, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अच्छा, ठीक है, ये आ गया 370। यहां पे बॉयल होगा H2O लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा 373 केल्विन पे। फिर उसके बाद 373 से 110 पे जाना है। कितना हो गया? 110 कितना होता है? 383 केल्विन। लिखो भाई इसका टोटल डेल्टा S। सर यहां का डेल्टा S, यहां का डेल्टा S, यहां का डेल्टा S, यहां का डेल्टा S, यहां का डेल्टा S ऐड कर दो भाई। ये सब एनसीईआरटी में है। हाँ, कहीं गलत फहमी में ना रह लेना कि सर ये तो पता ही नहीं कहां से पढ़ा रहे हैं ये एनसीईआरटी में। भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर लिखा है। सोच रहे हो हमने पढ़ा नहीं तो एनसीईआरटी में नहीं था। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर लिखा है लैंग्वेज में। डेल्टा S1 बताओ, क्या डेल्टा S1 यही है भाई? यही है डेल्टा S1, सॉलिड से सॉलिड। NCPM नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1। NCPM वाटर का सॉलिड वाला T2/T1
ये T1 है, ये T2 है, प्लस डेल्टा S2 बताओ सर। यहां पर तो मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है सर, ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ये ना डेल्टा H फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट जो कि T2 है 273। सर डेल्टा S3 बताओ। अरे सिंपल हीटिंग हो रही है यार, 273 से 373 जा रहा है, ये रहा डेल्टा S3, ये रहा NCPM नेचुरल लॉग ऑफ T3 बाई T2, ये T3 है और ये T4 है। तो NCPM कौन से वाला CPM? H2O लिक्विड वाला CPM, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल अपॉन इनिशियल। सर डेल्टा S4 बताओ। सर ये तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय द बॉइलिंग पॉइंट, और ये डेल्टा S5 भाई NCPM कौन से वाला? H2O गैस वाला CPM है ये, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल। बोलो भाई सॉल्व हो जाएगा? यस और नो, सिर्फ यस के लिए वाई लिखे, नो के लिए एन, बाकी जो चैट कर रहे हैं वो चैट करते रहे आराम से। निशांत पूछ रहा है ईशा से, तुम फिजिक्स किससे पढ़ती हो? निशांत मैं सब जानता हूं निशांत, है जिससे ईशा पढ़ती है उससे तेरा पढ़ के भी सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बता देता हूं नहीं होगा। लगा रहा बेटा कुछ तो MBBS में हो ना हो लड़की ही पढ़ जाए, कुछ ना कुछ फायदा तो वही साल ड्रॉप लेने का। यस 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 यस, ऑल द बेस्ट निशांत भाई, लगा रहा है ऐसे ही, एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा MBBS में सिलेक्शन। नहीं नहीं, लड़की पर बेटा पढ़ जाएगी, लड़की पढ़ जाएगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। अभी तक पढ़ी रहेगी जब तक तेरी शक्ल नहीं देख लेती वो, उसके बाद तो उल्टी आनी है। आइए जी, ठीक है, तेरी शक्ल देख के आ जाएगी, तो दूसरे कहीं रीजन सोच रहा हो, शक्ल देख के आ जाएगी तेरी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बेटा एब्सोल्यूट जीरो वही है, जीरो केल्विन को ही एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की पॉजिटिव होती है, नहीं जीरो होती है। एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की टेकन टू बी जीरो, यस सर। एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है सर, 0 केल्विन लिखना था। एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की नहीं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जीरो होती है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आज बेटा हमने बात करनी थी एक और, चैप्टर फिनिश हो गया जी आपका। कल आपको पता है आपकी क्लास है कितने बजे? 2 बजे, है ना। आप टेस्ट दे लीजिए पहले आराम से, टेस्ट देने के बाद मैं आपको मिलूंगा 2 बजे रिकॉर्डेड क्लास में। छोटी क्लास रखूंगा, सिर्फ 1 से सवा घंटे की, सिर्फ 1 से सवा घंटे की, ठीक है। क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, शुरू के टॉपिक काफी ज्यादा आसान होते हैं, तो इस कारण उसको समझना भी काफी ज्यादा आसान होता है। इसी कारण कल 1 सवा घंटे की क्लास होगी आपकी बस, ठीक है। चलिए आइए 5 स्टार ट्रिक देखते हैं भाई। कल मैं क्यूब रूट बताने लगा था मेरे ख्याल से, बट आपने बोला था नहीं नहीं सर क्यूब रूट तो हम आपने करा दिया हुआ है, तो फिर क्यूब सिखा देते। फाइंड क्यूब ऑफ कुछ भी, ए बी का होल क्यूब, थोड़ा अच्छे तरीके से और लिख लेते हैं, कोई भी नंबर लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे 32 का होल क्यूब, इसमें जो पहला इंटीजर है उसको मान लो ए, जो दूसरा इंटीजर है उसको मान लो बी। पहले इंटीजर को क्या मान लो आप? ए, दूसरे इंटीजर को क्या मान लो आप? बी। सर ये बिल्कुल ए प्लस बी के होल क्यूब जैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल याद है उसमें, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसे 30 बोल लूं, इसे 2 बोल लूं, इसे 30 बोल लूं, इसे 2 बोल लूं, तो कुछ ऐसा ही था। ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। फॉर्मूला आपको याद रहे या ना रहे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस फॉर्मूले को ब्रेकअप कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को तोड़ रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीके में, बिल्कुल आसान तरीके में, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। चैट बॉक्स कर देते हैं बंद, ताकि आप
आपका पूरा ध्यान इधर जा सके। सर कैसे तोड़ रहे हो? आपको सारी टर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ए क्यूब याद रखनी है, बस सिर्फ ए क्यूब, बस के फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब। आगे पता क्या करना है? आगे पता क्या करना है? जो भी टर्म आ रही है, जो भी टर्म आ रही है उसको b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? ऊपर भी नीचे ए, ऊपर भी नीचे ए। क्या बन गई सर? सर ए स्क्वायर बी बन गई, बन गया भाई ए स्क्वायर बी। सर अगली टर्म कैसे आएगी? अरे बताया तो यार, नेक्स्ट टर्म के लिए b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो। सर अगली बन गई ए बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। अब तो नहीं याद करना पड़ेगा ना फॉर्मूला। और अगली टर्म क्या होगी? अरे ए बी स्क्वायर को फिर वही b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो। सर बी क्यूब बन गई, बी क्यूब बन गई, बहुत बढ़िया। इसके अंदर सेकंड टर्म के अंदर 2a स्क्वायर बी ऐड कर दो, इसके अंदर भी 2ab स्क्वायर ऐड कर दो, आपकी टोटल टर्म बन जाएगी, टोटल टर्म बन जाएगी। पहले इतना कर लें, पहले इतना कर लें भाई, पहले इतना कर लें, पहले इतना तो कर लें, फिर अगला स्टेप भी बताते हैं। जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से करते हैं। 32 का होल क्यूब करना है। ए कितना हो गया? पहली टर्म 3, बी कितना हो गया? दूसरी टर्म 2। आपको सिर्फ पहली टर्म याद करनी है, दैट इज ए का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। सेकेंड टर्म कैसे लिखोगे? b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो। सर 81 बाई 2 हो गया, यही हो गया 81 बाई 2। सही है ना? 2 बाई 3 करना है यार, b बाई ए करना था ना, b बाई ए, b बाई ए। सर 18 हो गया, बहुत बढ़िया। अगली टर्म को भी 18 आया, उसको फिर वही b बाई ए। सर 12 हो गया। फिर अगली टर्म को भी फिर दोबारा b बाई ए, 4 दूनी 8 हो गया, बहुत बढ़िया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24। कितना आ गया? यहां तक आ गया ये 27। ये ऐड करूंगा 54, ऐड करूंगा 46 और 8। अब क्या करना है? अब क्या करना है सर? अब क्या करना है? जो ये पहली टर्म आई है इसके आगे 3 जीरो लगाओ, इसके आगे 2 जीरो लगाओ, इसके आगे 1 जीरो लगाओ, इसके आगे 0 0 लगाओ और सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। 54 के आगे 2 जीरो, 46 के आगे 1 जीरो और इसके आगे कोई जीरो नहीं। 8 6 8 12 32868, 32868, 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 32, 32768 आ रहा है। मेरा 868 कैसे आ रहा है? मेरा 868 कैसे आ रहा है? कहां गड़बड़ करी है मैंने? 14 5 6, हाँ ये 36 था, ये 36 था। ऐड गलत किया मैंने, ऐड गलत किया। तो कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। 32768। एक और करें, एक और करें, एक और करें। एक और करें, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे करना है 12 का क्यूब, ए 1 हो गया, बी 2 हो गया। अब देखो स्पीड कैसे है। पहले 1 का क्यूब करना, कितना आ गया? 1। फिर b बाई ए से मल्टीप्लाई करना है, 1 को b बाई ए, सर 2 आ गया। फिर 2 आया था, फिर उसको b बाई ए, सर 4 आ गया। फिर आगे 4 आया था, उसको b बाई ए 8 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 आ गया। करना जरा, ये 1, ये 6 और ये 12 और ये कितना हो गया बेटा? 8। इसके आगे 3 जीरो, इसके आगे 2 जीरो, इसके आगे 1 जीरो, इसके आगे कोई जीरो नहीं। 8 2 7 1 ले भाई। सर आप इतनी फास्ट कैसे कर रहे हो भाई? प्रैक्टिस है। आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, मुझसे फास्ट कर लोगे भाई। आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, मुझसे फास्ट कर लोगे। कहीं जाने को ऐसा लग रहा है ये तो मैं आसान से कर लेता, 12 × 12 तो वैसे मेरे को पता था 144 है, 144 को 12 से ही तो करना था यार। ठीक है भाई, ये तेरे लिए इस कारण आसान लग रहा है क्योंकि नंबर छोटा है, क्योंकि नंबर छोटा है। अगर इसी की जगह ये होता 102 का क्यूब, फिर कैसे करता? फिर बी ये है, बी ये है 2, ए अब की बार क्या है? 10। अब करिए जरा, 10 का क्यूब 1000 इंटू बी बाई ए, ये 1000 था,
इंटू क्या है बेटा, b बाय ए। सर 200 आ गया, 200 को भी फिर b बाय ए, सर 40 आ गया, और फिर b बाय ए दैट इज कितना था, 40 इंटू 2/10 कितना हो गया सर, दैट इज 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 600, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 80, ऐड कर लो 1000, 600, 120, 8। इसके आगे 3 0, 1 0 0 0 0 0, 600 के आगे 2 0, 600 के आगे 2 0, 120 के आगे 1 0, 8 के आगे कोई 0 नहीं, 8 0 2 1 6, 2 1 6 और ये 10। हाँ बेटा, जिसको लगे ना, जिसको लगे कि सर इससे आसान तो मल्टीप्लीकेशन है, वो वही करे बेटा, वो वही करे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या टेंशन, आप देखो मेरी बात सुनो, ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी कैलकुलेशन वीक है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, जिनकी स्पीड, जिनको लोग बड़े बड़े, जरूरत ही नहीं है आपको, आपको जरूरत ही नहीं है। आप क्यों इन चक्रों में फंसे हुए बताओ। ये जरूरत बेटा उनको है जो बच्चा बहुत वीक है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर बहुत बढ़िया मस्त तरीके सर मस्त, ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसको लगे बढ़िया है वो यूज करे, जिसको लगे तो ठीक हो, टेंशन वाली बात है नहीं। आपको एक और बात बताता हूं साइकोलॉजिकली, है ना। आज एमपीक्यू में सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, सारे पूरे चैप्टर के, मैट्रिक्स, मैच, असर्शन, रीजनिंग, सब कुछ। आपको एक और बात बताता हूं, दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, मैं बताता हूं क्या, उसका काम का नाम है अपने आप को बदलना। अपने आप को बदलना। अगर हमें लॉन्ग रूट पकड़ने की आदत पड़ी हुई है ना, जैसे मैं कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए क्लास में भी रोज बहुत कुछ सिखा रहा हूं, सिर्फ 5 स्टार ट्रिक नहीं, रोज बताता हूं कैसे अप्रोक्सीमेशन लेना है, कैसे नहीं लेना है, कैसे थिंक विदाउट थिंक से करना है, ये मैं रोज बताता हूं क्लास में। बट वही है कि आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं कि नहीं। कई जाने लॉन्ग रूट लेते हैं और वो पिछले 12 13 15 साल से वही रूट ले रहे हैं, तो उनको वही रूट पसंद है भाई, वही रूट पसंद है। उनको कोई कहेगा नहीं यार रास्ता एक ये भी हो सकता है, उनका नहीं यार ऐसे देख, मुझे तो पता ही है 12 × 12 24 होता था, 44 होता, 144 होता, 144 को जो 12 से मल्टीप्लाई करना। कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। इस तरह कोई गिला शिकवा रखना ही नहीं, तुम बहुत अच्छे हो यार। कल मिलेंगे 2 बजे रिकॉर्डेड क्लास में, छोटी क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। हाँ, अगर आपको और 5 स्टार ट्रिक चाहिए होंगी तो मुझे बताइएगा जरूर चैट बॉक्स में क्लास के बाद।